ओम ह्रीं गणीं सूर्यादित्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्य देव की, जो यथार्थ हैं, सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, जिनके हम रोजाना दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य देव को मना लेते हैं। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपे महाद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सूर्याय नमः। ओम ह्रीं गणीं सूर्यादित्याय नमः। जब भी बात सूर्य की होती है तो हनुमान जी का नाम भी आना चाहिए और गायत्री का भी। तो आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है सूर्य का। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र। अब सूर्य देव की जब भी बात होती है या हनुमान जी की जब बात होती है, दोनों गुरु और शिष्य हैं, तो इसलिए हनुमान जी का उल्लेख यहाँ होना जरूरी है। जब हनुमान जी की बात होती है, जब सूर्य देव का उल्लेख होना जरूरी है। तो हनुमान हटी रंगील छबिल बने जदमोन मारियो लंगपति ने कुछ समुंदर लाई सजीवन सोच निवारियो मां शक्ति ने तुलसी संकट के उनमें कोई ध्यान धरो और मान जाती। याद करिए हनुमान जी को, इंस्टेंट हेल्पर भगवान। तीन भगवान, दुर्गा, माँ दुर्गा, भगवान हनुमान और भैरव, ये तीन देवी देवता हैं जो कि इंस्टेंट हेल्पर है। पुकारिए भाव के साथ, आ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य देव अभी वृश्चिक से धनु में आए हैं। धनु राशि जिसकी लॉर्डशिप होती है बृहस्पति की। आपको ये भी बता दूं कि बृहस्पति की जो दो राशियां होती है, एक धनु एक मीन, उस पे जब सूर्य आते हैं तो वो कहलाता है खरमास मलमास। जब सूर्य की राशि पे बृहस्पति आते हैं तो आपने सुना हो सिंहस्थ, सिंह के जो कि सूर्य के, उस पे जब बृहस्पति आते हैं तो वो पूरे साल भर फॉर 1 ईयर, because Jupiter stays for 1 year on one Rashi, whereas this Sun stays for 27 to 30 days on one Rashi. तो उसमें ये होता है कि जितने भी शुभ कार्य हैं, एक्सेप्ट पूजा पाठ, जो हमारी प्रेयर्स की बात कर लें, हमारे रिचुअल्स की बात कर लें, रिलीजियस डिस्कोर्सेस की बात कर लें, वो सब ठीक है। पर जितने भी, जैसे सबसे पहला हमारे शुभ क्या होता है? शादी विवाह, भवन निर्माण, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ काम है, न्यू परचेजेस, वो सब, न्यू स्टार्ट फॉर एनी जॉब और फॉर एनीथिंग, बट न्यू स्टार्ट फॉर एनी बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, तो वो सब अभी नहीं होंगे। ये आज आए हैं धनु राशि में एंड विल बी स्टेइंग अप टू 13th of January। मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को, ये फिर मकर राशि में आएंगे, इसीलिए उसका नाम है मकर संक्रांति। सूर्य जब राशि परिवर्तन कहते हैं तो वी कॉल इट संक्रांति, चेंज ओवर। तो ये मित्रों धनु राशि। तो अब मैंने ये बता दिया, यहाँ शुभ कार्य वगैरह सब आज से बंद। अब सूर्य मेनली किन बातों के लिए? बाकी तो सूर्य सब जगह है। एवरी एरिया एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इज ऑल्सो इफेक्टेड और गवर्न्ड बाय सन। बट मेन क्या है? फर्स्ट, इट्स ए जनरल प्लैनेट with full strength for healthiness। अगर स्वस्थ में रहना है, सूर्य को मनाइए। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, सूर्य को मनाइए।
दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स. इफ यू वांट जॉब, if you want good career, if you want protection from these all cases and everything, if you want administrative favors in the government, सूर्य को मनाइए. And very important, if you want good married life, सूर्य को मनाइए. क्योंकि sun is a planet for separation. I have been telling in all my videos that sun is a planet for separation. So आपको सूर्य देव को इन 3 बातों के लिए तो मनाना ही है. मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान एक यूट्यूब चैनल, दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय. इन दोनों पे सूर्य के बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं. तो सूर्य के लिए क्या हम करें, द रेमेडीज मेंट फॉर सन, दैट आई हैव अपलोडेड विद द नेम ऑफ सन एंड एलिमेंट्स. सूर्य और रोग नाम से जो वीडियो अपलोडेड है उसमें मैंने डिटेल रूप में ये भी बताया है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स और द डिजीजेज कंसर्न और लिंक्ड और बिकॉज ऑफ सन. एंड दूसरा मैंने उसमें बताया है डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स फॉर प्लीजिंग द सन. तो आप वहां जाके देख सकते हैं दोनों यूट्यूब चैनल पे. अब अपन तो आते हैं सीधा राशि वाइज. देखिए मेष राशि की 9th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लक. उसमें सूर्य देव, वो पिता का घर भी होता है और वो भी लक का भी, भाग्य का भी. तो वो भाग्य के कारण मेष राशि वालों को बहुत कुछ मिलेगा. उनके जितने भी काम रुके हुए हैं सब ठीक हो जाएंगे. और डेफिनेटली नेम फेम की बात करूं मैं, समथिंग बेटरमेंट, समथिंग अपने जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली भाग्य के कारण बेटरमेंट होगा. आउटपुट एंड परफॉर्मेंस विल ऑल्सो इम्प्रूव. और उनके फादर हैं, जैसे आप छोटे हैं एज वाइज एंड यू हैव योर पेरेंट्स, स्पेशली द फादर, उनको भी फायदा हो सकता है इनके. ये मेष राशि के लिए. तो मेष राशि के लिए काफी हद तक फेवरेबल पीरियड है. वृषभ राशि मीन्स टॉरस, उनके ये 8th हाउस में आएंगे. इन द हॉरोस्कोप वी हैव 12 हाउसेस. द वर्स्ट और द वीकेस्ट हाउस इज 8th हाउस. जो 8th घर होता है, भाव होता है, जिससे हम आयु विचार करते हैं, जिससे हम शादी विवाह में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन है उसमें करते हैं, जिससे हम जितने भी आपके इविल इफेक्ट्स हैं शरीर के ऊपर चाहे आपके कार्यों में, वो देखते हैं. वो 8th हाउस में है. तो फर्स्ट सेंटेंस, वृषभ राशि वालों को सब उपाय करने हैं विदाउट फेल. उनको सारे भाव, विश्वास और फेथ के साथ उनको करने हैं सारे उपाय. और उपाय श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में लिखा हुआ है. मेन इनके उपाय में सूर्य को जल चढ़ाना है. यहाँ एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए अलग अलग डेज में अलग अलग सिस्टम होता है. जैसे कभी प्लेन जल चढ़ाना है, कभी रोली के साथ चढ़ाना, जैसे बृहस्पतिवार को हल्दी के साथ ही चढ़ाना. पर मेरा कंसेप्ट ये है, आप उस जल में पहले कॉपर वेसल लीजिए, उस जल के अंदर हल्दी, चंदन, रोली, चावल ये मिला के चढ़ाइए. और सूर्य का हर काम 3 बार में होता है. आप कोई भी बर्तन जैसे वेसल लीजिए, कोई भी, यू कैन टेक दैट कॉपर वेसल, तो उसमें 1/3, फिर दोबारा 1/3, फिर दोबारा तीसरी बार 1/3 ऐसे चढ़ाइए. और साथ में अलग से गुड़ लेके जाइए, जैगरी, वो गुड़ चढ़ाइए, आप वापस उनको समर्पित कीजिए. क्योंकि याद रखिएगा, कॉपर में गुड़ नहीं डाला जा सकता, जैगरी नहीं डाला जा सकता, कोई भी स्वीट नहीं डाला जा सकता, अदरवाइज रिएक्शंस होती. तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, इससे बड़ा सूर्य देव का कोई उपाय नहीं है. इन केस इफ यू आर एलिंग हेल्थ वाइज, इफ यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस,
तो उसमें एक चीज और आता है, आदित्य हृदय स्तोत्र, उसको भी 3 बार रिसाइट कीजिए या यूट्यूब से चला के सुनिए। इनका अभिषेक कीजिए सूर्य देव का, इन्हीं के द्वारा, आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा। एक कॉपर के बने हुए सूर्य की नॉर्मल को, उसमें पॉपुलरली इट्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप उनके ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। ये आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में आपको बता देता हूं। जब भगवान राम एग्जॉस्ट हो गए थे राम और रावण के युद्ध में, अगस्त ऋषि ने ये उनको बताया आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान राम को। ही रिसाइटेड दिस मंत्र 3 times, देन ओनली ही कुड किल रावण। तो अगर आपको वीकनेसेस है हेल्थ वाइज, मनोबल की बात करें, आपके कॉन्फिडेंस यू आर लूजिंग दैट, तो ये कीजिए। अगर आपके कोई बहुत बड़ा केस हो गया है तो भी ये कीजिए। अदरवाइज इसकी कोई विशेष नहीं, बट करने से तो अच्छा ही है। यू डू इट, यू विल डेफिनेटली गेट full confidence, your strength will increase and you will be getting protection of your health. उसके बाद में जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं, वो हैं ये मैंने बोला अभी, जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। तो वो इस मंत्र के जाप और पूजा, ये पॉपुलर है, शास्त्रोक्त है। ये जाप और पूजा करेंगे, ब्राह्मण आप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत प्रोनाउंस कर देंगे उसका ठीक नहीं है। वैसे मेरा एक जनरल आइडिया, वैसे मेरा एक जनरल कमेंट होता है क्या, कि आप जब भी कोई पूजा करें लास्ट में हमेशा कहिए कि मेरे से जो भी क्षमा प्रार्थना, जिसको हम कहते हैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम, न मुझे मंत्र आता न क्रिया आता, मुझे क्षमा दिया। तो इस तरीके से राशि को हर तरीके से ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव, इन केस इफ यू आर इन द जॉब प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट, आप कोई केसेस में नहीं फंस जाए। एंड थर्डली, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए, तो उपाय करते रहिए। उसके बाद में आता मिथुन राशि। मिथुन राशि की 7th हाउस में आएंगे, केंद्र स्थान में सूर्य। उनकी जॉब की बात करूं, आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करूं, उनका कोई भी कार्य रुका हुआ है उसको सारी रुकावट समाप्त सब ठीक कर लेंगे। या 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है उनको, एक उनकी हेल्थ को फोकस करना हो, अगर मैरिड है तो उनकी और उनकी वाइफ की या उनके हस्बैंड की, और सेकंड है हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, या जिनसे भी आपके रिलेशनशिप है उनको संभालिएगा, या टूट सकता है, बिकॉज सन इज ए प्लेनेट फॉर सेपरेशन आई मेंशन। तो और इनको भी सूर्य के उपाय करने की जरूरत है। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि की 6th हाउस में आएंगे। उनके अगर शत्रुता है या उनके कोई केसेस चल रहे हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, सब समाप्त हो जाएगी। वेरी गुड टाइम फॉर द कर्क राशि। कैंसरियंस, यू एंजॉय दिस पीरियड, बट अगेन 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक है आपका हेल्थ और एक है आपके रिलेशनशिप, स्पेशली क्योंकि सामने बेडरूम हाउस है 12th हाउस, स्पेशली विद योर वाइफ और विद योर हस्बैंड, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अगर ऐसा दिक्कत है, मैं कहता हूँ सूर्य को जल चढ़ाने वाला उपाय तो आपको भी करना चाहिए, वो तो हर सनातनी को करना चाहिए। पर अगर आपके और आपके पार्टनर के कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपका हेल्थ इश्यू हो रहा है तो पूरे उपाय कीजिएगा। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि के 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में सूर्य। आप अगर स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड स्कोरिंग। आप जो भी जॉब करते हैं उसमें आउटपुट, परफॉर्मेंस, रेटिंग, नेम, फेम सब बढ़िया होगा। यहां पर एक ही चीज है, ये संतान का घर भी है, ये लव का घर भी है, ये स्पेशल सोर्स ऑफ मनी भी है 5th हाउस। तो उसमें मनी का कोई विशेष सूर्य का इतना लेना देना नहीं, और संतान में आपको थोड़ा संभालने की जरूरत है। लव से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर इन केस इफ यू आर फेलिंग इन योर लव तो आप सूर्य के उपाय कीजिए। आपकी संतान हो ही नहीं है, या अगर मैं तो कहूँगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कंसीव्ड हैं, तो
तो उस समय सूर्य के उपाय कर ही लेने चाहिए, जिससे कि जो भी बच्चा हो वो तेज ओज के साथ हो। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सुख स्थान, मदर का घर। वहाँ सूर्य आएंगे। सामने 10th हाउस है, जिसमें कि हम देखते हैं जॉब, करियर एंड बिजनेस। तो वो जो सामने वाला घर है वो तो फर्स्ट क्लास होगा आपका। आपकी जॉब में फ़ायदा होगा, बिजनेस में फ़ायदा होगा, करियर में डेफिनेटली यू विल एड ऑन। पर इधर मदर की हेल्थ संभालिए और उनको सारे उपाय ज़रूर करने हैं, क्योंकि हाउस ऑफ हैप्पीनेस में सूर्य, इसका कोई लेना देना नहीं है। इट्स नॉट टेकन एज गुड इन 4th हाउस। वो आस्पेक्ट में, आस्पेक्टिंग द 10th हाउस, दैट्स रियली गुड। तो इनको उपाय तो सब करने चाहिए। उसके बाद में आइए तुला राशि। तुला राशि की 3rd हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ नेम, फेम, ऑनर, स्टेटस एंड भाई बहन। आपको ये बता दूं, आपका नेम, फेम, स्टेटस डेफिनेटली प्लस 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 होगा ही। आपकी शॉर्ट ट्रेवल्स भी हो सकती हैं, तो उसमें भी फायदा होगा ही। इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल लिब्रेंस, मतलब जिनकी भी तुला राशि है उन सब के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये 2nd हाउस में आएंगे, द हाउस ऑफ, सबसे पहले वाणी, वट एवर यू स्पीक। आजकल जमाना प्रेजेंटेशन का है, आजकल जमाना है जिसमें वी हैव टू कन्वर्स। तो उसमें कोई विशेष वो नहीं होगा, बट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल इम्प्रूव, विल इंक्रीज, विल बी बेटर। तो वो जरूर ठीक है। धन का भी घर है ये, उसमें कुछ नहीं। यहाँ पर उनको उपाय करने की जरूरत एक ही कंडीशन में है, ये मार्ग स्थान है। जैसे मैंने कहा था 7th हाउस, वैसे ये 2nd हाउस भी मार्ग स्थान है। सो इन केस इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस इन योर हेल्थ, प्लीज सारे उपाय कीजिएगा सूर्य का, अदरवाइज ठीक है। धनु राशि, धनु राशि में तो ये स्वयं आया है। तो धनु राशि में सूर्य, आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा तनु भाव पे। सो योर बॉडी लैंग्वेज विल डेफिनेटली चेंज, बट यहाँ ध्यान रखिएगा कहीं आप ईगो में मत आ जाइएगा। मतलब डोंट बी सो प्राउड और वो एडमेंसी, और डोंट बी रफ रादर। ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा धनु राशि वाले। सामने 7th हाउस है जो कि पार्टनर का घर है। तो अपने पार्टनर से कोई प्रॉब्लम हो उस समय आपको सारे उपाय करने हैं। कोई छोटा सा हेल्थ इश्यू हो तो भी आपको पूरे उपाय करने हैं। अदरवाइज आपका नेम, फेम और वो जो कुछ भी जॉब, बिजनेस, कैरियर से संबंधित है, आपकी अगर आप कहीं कोर्सेज में हो तो आपके अच्छे मार्क्स, स्कोर, ये सब आएंगे धनु राशि वालों के। अदरवाइज फेवरेबल पीरियड है। सूर्य लगन में होता है, मतलब ये एक तरीके से लग्न माना जाएगा कि भाई स्वयं की राशि पे है वो, मतलब धनु राशि पे सूर्य है, तो इसलिए वो अच्छा है। उसके बाद आइए मकर राशि। पहला सेंटेंस, सारे उपाय कीजिए, बिकॉज सन विल बी ट्रांजिटिंग थ्रू द हाउस वेयर वी सी व्हाट, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ हेल्थ, लॉस ऑफ रिलेशन इन बिटवीन द हस्बैंड वाइफ। ये बेडरूम वाला घर है, बेडरूम प्लेजर्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए उनको सारे उपाय करने हैं। आपके अननेसेसरी वेस्टेज हो सकता है, ओवर एक्सपेंसेज हो सकते हैं, आपकी हेल्थ में कोई इश्यू हो सकता है, आपके पार्टनर की हेल्थ में कोई इश्यू हो सकता है, इसलिए उनको सारे उपाय करने हैं। मकर राशि में एक और भी चीज़ हो सकती है, आपके अगेंस्ट केसेज हो सकते हैं, और केसेज में भी सीरियस केसेज हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेज भी हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको उपाय करने चाहिए। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट, उसमें सूर्य खूब अच्छा सा, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, नेम फेम बढ़ सकता है, धन आ सकता है। धन से हालांकि सूर्य का कोई लेन देन विशेष नहीं है, इवन देन
when transiting in the 11th house will definitely give you profit and profit only. आपकी शोहरत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, उसमें भी प्रॉफिट करवाएंगे। तो इसलिए उनके लिए एब्सोल्युटली फेवरेबल पीरियड है कुंभ राशि वालों के लिए, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। फिर आइए मीन राशि, लास्ट राशि। मीन राशि की आएंगे 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। तो कैरियर में भी समझ लें, बिजनेस में भी समझ लें, जॉब में भी प्लस 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 समझ लें। इनके सामने है 4th हाउस। 4th हाउस वो हाउस ऑफ हैप्पीनेस की बात है। तो वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ मदर की, फादर की भी हेल्प, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। ये आपको हो तो फिर आप उपाय कीजिए, अदरवाइज़ आपको जॉब, बिजनेस, करियर में कुछ नहीं। नेम फेम आपका यहाँ वो भी बढ़ाएंगे। सूर्य तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। जब हम अपने हाथ की रेखाएं देखते हैं तो सूर्य रेखा देखते हैं, यश दिलवाती है सूर्य रेखा। तो सूर्य आपको यश दिलवाता है, आपके स्टेटस बढ़ाता है, नेम फेम बढ़ाता है। तो इनको सिर्फ एक कंडीशन में कि अगर इनके पेरेंट्स का कुछ प्रॉब्लम हो, इनकी कोई हैप्पीनेस में प्रॉब्लम, मतलब प्रॉपर्टी से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उपाय करने की जरूरत, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इस तरीके से मैंने 12 राशि का आपको बता दिया। और बाकी मैंने आपको कहा है, हमारे को प्रोत्साहित कीजिए बाय डूइंग व्हाट। मेरे दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और दूसरा वाला है ज्योतिष पूजा और उपाय। उसमें मेरे सब्सक्राइबर अभी शुरू किया, इसलिए कुछ है नहीं। आई नीड इन दैट, प्लीज़ ट्राई टू हेल्प मी। अदरवाइज आपके लिए, जिन लोगों के लिए मैंने कमज़ोर बताया है, एक बात बता देता हूँ, ये भी अभी 1 महीना बीत जाएगा, इसलिए डोंट वरी, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू एंड विल बी डूइंग गुड ऑल्सो। So all the very best, my dear friends, all the very best.